Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths से। आज हम प्रूव करेंगे √2 इज इर्रेशनल। इसको प्रूव करने से पहले आपको थ्योरम 1.3 की स्टेटमेंट को समझना होगा। थ्योरम 1.3 कहती है लेट P बी ए प्राइम नंबर। अब मैं कोई भी प्राइम नंबर चूज कर लेती हूँ। मैंने 2 चूज कर लिया, ये एक प्राइम नंबर है P। P डिवाइड्स ए स्क्वायर मीन्स 2 डिवाइड्स करता है एक नंबर के स्क्वायर को। लीजिए मैंने वो नंबर ले लिया 6, a इज इक्वल्स टू 6। देन P डिवाइड्स a, P मीन्स 2 डिवाइड्स a क्या है 6, तो 6 को भी डिवाइड करेगा। देखिए बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि अगर 2 6 स्क्वायर को डिवाइड करता है दैट इज 2 अगर 36 को डिवाइड करता है तो 2 6 को भी डिवाइड करेगा। तो इस थ्योरम का रिजल्ट हम यहाँ यूज करेंगे। अब करते हैं ये थ्योरम √2 इज इर्रेशनल। तो हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करते हैं। हम मान लेते हैं कि √2 इर्रेशनल नहीं है। तो अगर इर्रेशनल नहीं है तो ये क्या हुआ, रैशनल। और कोई भी नंबर अगर रैशनल होता है तो उसको P बाय Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, वेयर Q नॉट इक्वल्स टू 0। और साथ में ये कंडीशन होती है P Q का SCF होता है 1। इसका क्या मतलब होता है कि 1 इज ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। फैक्टर ऑफ P एंड Q, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको इसको प्रूव करने के लिए जरूर मेंशन करना है। इसकी हेल्प से ही हम आगे कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। तो यहाँ आपको क्या करना है, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो P आ गया √2Q। यहाँ पे आप लिख सकते हैं आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखिए क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें इसको रैशनल प्रूव करना है, पर यहाँ तो रूट में आ रहा है तो आप करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो आपको क्या मिल जाता है, आपको मिल जाता है P स्क्वायर इज इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर हुआ 2 और यहाँ हुआ Q का स्क्वायर। P स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2Q स्क्वायर मीन्स आप कह सकते हैं कि P स्क्वायर जो है उसका एक फैक्टर 2 है। और किसी भी नंबर का कोई फैक्टर अगर 2 होता है, जैसे 36 को हम 2 इंटू 18 लिख रहे हैं, तो इट मीन्स कि ये 2 इस 36 को डिवाइड करेगा। उसी तरह से यहाँ पे P स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2Q स्क्वायर है, इट मीन्स ये 2 इस P स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो यहां से आप बोलेंगे 2 डिवाइड्स P स्क्वायर। अब हम आ जाते हैं अपनी थ्योरम 1.3। तो आप लिखेंगे बाय थ्योरम 1.3। यहाँ पे आपको एज इट इज इसकी स्टेटमेंट इनवर्टेड कॉमास में लिखनी है। तो इस थ्योरम से आप क्या बोलेंगे, इफ 2 डिवाइड्स P स्क्वायर देन क्या है रिजल्ट, अगर P स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P को भी डिवाइड करेगा। तो 2 डिवाइड्स P। इस प्राइम नंबर नहीं है, P और Q आपके इंटीजर हैं मीन्स ये 2 प्राइम नंबर स्क्वायर ऑफ इंटीजर को डिवाइड करता है। तो आप क्या बोलेंगे, बाय थ्योरम 1.3 इस थ्योरम से P डिवाइड A स्क्वायर मीन्स P डिवाइड A। यही रिजल्ट हम यहाँ एप्लीकेबल कर रहे हैं। तो आपको मिलेगा 2 डिवाइड्स P। 2 डिवाइड्स P मीन्स 2 P को डिवाइड करता है, मीन्स P ने 2 को डिवाइड किया P बाय 2। तो इसको हम एक नया इंटीजर दे देते हैं R से R, और R भी एक इंटीजर है। ओके, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके P की वैल्यू निकालेंगे 2R। अब आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। 2 से जो हमने P की वैल्यू निकाली है वो हम 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 2 in 1। और एक काम आपको करना है 2 डिवाइड्स P, ये इसको भी आपको एक मार्क करके रखना है। मैंने इसको A मान लिया, ठीक है, ये हम बाद में यूज करेंगे। अब हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं P इज इक्वल्स टू 2R फर्स्ट इक्वेशन इसमें। तो P की प्लेस पे आपको 2R सब्स्टिट्यूट करना है, विद इन ब्रैकेट आप करेंगे 2Q स्क्वायर। 2R स्क्वायर आपको मिला 4R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2Q स्क्वायर। ऐसे 2 कैंसिल होगा यहाँ 4, तो आपको क्या मिला 2R स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2R स्क्वायर।
फर्दर देखिए यहाँ मैच कीजिए 1 से, बिल्कुल उसी टाइप की आपकी इक्वेशन आ गई। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर था तो 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर था। इसी तरह से यहाँ भी q स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर है तो 2 डिवाइड्स q स्क्वायर होगा। तो आप यहाँ लिखेंगे दिस इम्प्लॉइज दैट 2 डिवाइड्स q। फिर आप थ्योरम 1.3 का यूज करेंगे। थ्योरम 1.3 कहती है कि अगर p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, हेंस 2 डिवाइड्स q स्क्वायर मीन्स 2 डिवाइड्स q, और इसको हम मानेंगे इक्वेशन b। तो फ्रॉम a एंड b आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं? देखिए a में हमने बोला था 2 डिवाइड्स p और b में हमने बोला 2 डिवाइड्स q। हम बोल सकते हैं 2 डिवाइड्स p एंड q बोथ। इट मीन्स कि 2 क्या है? कॉमन फैक्टर मिल गया, दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। बट हमने क्या बोला था स्टार्टिंग में? 1 इज द ओनली फैक्टर ऑफ p एंड q, जो कि कॉमन है, बट हमें तो 2 भी मिल गया, बट 1 इज ओनली कॉमन फैक्टर। हेंस हम किस पे पहुंच गए? वी अराइव एट कॉन्ट्राडिक्शन। और कॉन्ट्राडिक्शन से हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा सपोजिशन रॉन्ग था। सो लिखिए आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। जो हमने माना वो रॉन्ग है। हमने क्या माना था? हमने माना था √2 इज रैशनल, तो वो रैशनल नहीं है। और अगर वो रैशनल नहीं है तो वो क्या होगा? √2 इज इरैशनल।